हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि जो बहुत सारे पीपल्स थे वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर जाना था। इस वीडियो के अंदर हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो महात्मा गांधी थी वो सऊदी अरेबिया से साउथ अफ्रीका से आते हैं। तो जैसे जो बहुत सारे पीपल्स थे वो पार्टिसिपेट करते हैं अगर कोई मूवमेंट लॉन्च होता है तो जो मास नेशनलिज्म होता है वो इंक्रीज होता है। और जब मास नेशनलिज्म इंक्रीज होता है तो उनका कोई एक मास लीडर भी होना चाहिए। मास लीडर मतलब एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो सभी के कॉन्ट्रैक्ट में रहे, जिसको सभी लोग चाहते हो। तो कोई ऐसा मास लीडर जो है वो होना चाहिए। तो वो मास लीडर कौन हुए? वो मास लीडर थे हमारे महात्मा गांधी। तो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको हिस्टोरियंस 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारा मॉडरेट्स वाला टाइम पीरियड, दूसरा हमारा एक्सट्रीमिस्ट वाला, और थर्ड हमारा गांधी टाइम पीरियड, या फिर इसे फाइनल टाइम पीरियड भी बोलते हैं, मॉडर्न भी बोल सकते हैं। तो जो गांधी जी थे पहले मान लो कि हमारा नेशनल मूवमेंट ऐसे चल रहा था, तो महात्मा गांधी के आने से वो ऐसे हो गया। तो महात्मा गांधी ने नेशनल मूवमेंट के अंदर बहुत सारे चेंज लेके आए थे। तो जब वो सऊदी अरेबिया से आए थे तो उन्होंने क्या किया था, सऊदी अरेबिया के अंदर पहले क्या चल रहा था, पहले अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था। तो अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, तो जो अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था उसके अंदर ब्लैक्स के बीच में और वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। वाइट जो होते थे, वाइट और ब्लैक्स के बीच में जो सिस्टम है अपार्थाइड सिस्टम वो चलता था, तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और अगर वहाँ पे इंडियंस जाते थे तो उनको कलर्ड बोला जाता था। कलर्ड मतलब हम साउथ अफ्रीका वाले पीपल्स की तरह पूरे ब्लैक भी नहीं है और यूरोपियन वालों की तरह पूरे वाइट भी नहीं है, तो हमें कलर्ड बोला जाता था। तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे जो अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था उसके अगेंस्ट में गए, वो उन्होंने उसको बंद किया। और भी वहाँ पे जो लेबर होते थे उनको बाउंडेड लेबर ये सब कुछ सिस्टम इनको बंद करवाया था साउथ अफ्रीका के अंदर। तो अब हम तो इंडिया की बात करें तो वो इंडिया के अंदर कब आए, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट लॉन्च किए, वो सब कुछ हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो महात्मा गांधी इमर्ज जैसे एज अ मास लीडर। महात्मा गांधी को एक मास लीडर की तरह देखा जाने लगा क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत थी, लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहते थे। तो वो जो थे एकदम सत्य की तरह, वो हमेशा सही बोलते थे, किसी का जो है वो कभी भी वायलेंस के ऊपर नहीं उतरते थे। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा थे, तो इसी कारण से लोग जो थे वो इनसे उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। तो वो मास लीडर की तरह इमर्ज हो के आए। अराइव्ड इन इंडिया इन 1915, वो इंडिया के अंदर 1915 के अंदर आए थे। अब वो इंडिया के अंदर 1915 के अंदर आए थे तो वो कहीं ना कहीं तो गए थे, तो वो कहाँ पे गए थे, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो फ्रॉम साउथ अफ्रीका ही केम्ड इन 1915 के अंदर वो इंडिया के अंदर आए थे साउथ अफ्रीका से। टू बी मोर प्रिसाइज जनवरी 1915, तो जनवरी 1915 के अंदर वो आए थे। और वो साउथ अफ्रीका के अंदर क्या थे, वो साउथ अफ्रीका के अंदर एक लॉयर थे। तो लॉयर की पोस्ट पे थे वो साउथ अफ्रीका के अंदर, अच्छे सूट बूट के अंदर रहते थे और बाद में वो इंडिया के अंदर आए थे। तो मैंने अभी आपको बोला कि वो सूट बूट के अंदर रहते थे, मतलब वो साउथ अफ्रीका के अंदर सूट वगैरह पहनते थे, जो टाई वगैरह ये सब कुछ लगाते थे। लेकिन जब वो इंडिया के अंदर आए, हमने तो जितने भी फोटो देखी है महात्मा गांधी की, उनके अंदर महात्मा गांधी को सूट के अंदर, टाई के अंदर, जींस के अंदर, इनके अंदर नहीं देखा। हमने तो सिर्फ धोती के अंदर ही देखा है। तो वो क्यों? तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब महात्मा गांधी ट्रैवल कर रहे थे, जैसे महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर, उन्होंने अपना पहला ईयर कहाँ पे बिताया था, वो पूरी कंट्री के अंदर ट्रैवल करते हैं। तो जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उन्हें एक लेडी दिखती है और वो लेडी क्या कर रही है, तो वो बात कर रही होती है। तो जब वो नहा रही होती है तो उसके पास में 2 साड़ी तक नहीं थी, वो एक ही साड़ी थी उसके पास में, उसी एक ही साड़ी को वो पहना करती थी। तो महात्मा गांधी जी ने जब ये सब देखा तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक प्रण लिया, उन्होंने बोला कि जब तक
मेरी पूरी कंट्री के अंदर सभी पर्सन्स के पास में कपड़े नहीं होंगे तब तक मैं एक ही धोती के अंदर रहूँगा। तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ एक ही धोती के अंदर रहते थे। तो अब हम हमारे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ही साउथ अफ्रीकन कंपेन्स had bought him in contract with various types of Indians। अब जो महात्मा गांधी थे उनके कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा थे। एक लीडर की क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि वो उसके कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होने चाहिए, वो सत्य भी बोलना चाहिए, उसके बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, लेकिन एक क्वालिटी ये भी होती है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट भी होने चाहिए। तो महात्मा गांधी जी जो थे उनके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे। तो जैसे हिंदू और मुस्लिम, पार्थिस एंड क्रिश्चियंस, हिंदू मुस्लिम धर्म जितने भी रिलीजन थे वो उन सभी के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट थे। हिंदू मुस्लिम ईसाई इन सभी से वो जुड़े हुए थे। गुजराती, तमिल्स एंड नॉर्थ इंडियंस, और नॉर्थ इंडिया के अंदर गुजरात से थे तो गुजराती से उनकी कॉन्ट्रैक्ट थी। तमिल से भी जो तमिल पर्सन से उनसे भी उनकी कॉन्ट्रैक्ट थी, नॉर्थ इंडियन से, एंड अपर क्लास मर्चेंट्स, लॉयर्स एंड वर्कर्स। तो उनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट थी सभी रिलीजन से। सभी जो हर स्टेट के अंदर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो लैंग्वेज को बोलने वाले हर पर्सन्स के साथ में उनकी कॉन्ट्रैक्ट थी। अपर कास्ट से, लोअर कास्ट से, वर्कर से, लॉयर से, तो सभी के साथ में उनकी कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छी थी। महात्मा गांधी स्पेंड हिज फर्स्ट ईयर, और महात्मा गांधी ने अपना फर्स्ट ईयर, जब वो साउथ अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने अपना फर्स्ट ईयर कहाँ पे स्पेंड किया? ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। वो पूरी कंट्री के अंदर घूमे। अगर वो साउथ अफ्रीका से आए थे तो वो आते ही पहले कोई बड़ा मूवमेंट लॉन्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। पहले उन्होंने पूरी कंट्री के अंदर ट्रैवल किया। उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ पे हमें सुधार करने की ज़रूरत है, मतलब ब्रिटिशर्स ने कहाँ कहाँ पे अपना जो रोप है वो जमा के रख रखा है। तो वो पूरी कंट्री के अंदर घूमे, वहाँ पे क्या क्या सिचुएशन है वो सारी देखी। अगर कुछ गलत कर रहे हैं ब्रिटिशर्स तो उनके अगेंस्ट में बहुत सारे मूवमेंट्स भी लॉन्च किए, और बाद में उन्होंने बड़े मूवमेंट्स को लॉन्च किया। तो उन्होंने अपना फर्स्ट ईयर पूरी कंट्री के अंदर ट्रैवल करने के बाद में बिताया। हिज अर्लीस्ट इंटरवेंशन वर इन लोकल मूवमेंट, और उनके बहुत सारे लोकल मूवमेंट भी थे। जैसे चंपारण जो है वो 1917 के अंदर हुआ था। तो चंपारण मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया था 1917 के अंदर। चंपारण कहाँ है? बिहार के अंदर। और चंपारण मूवमेंट लॉन्च क्यों किया था? क्योंकि बिहार के अंदर जो चंपारण जगह है वहाँ पे पीजेंट जो है वो नील की खेती कर रहे थे। अब नील की खेती कर रहे थे या फिर जो इंडिगो है उसको कल्टीवेट कर रहे थे। तो हमने हमारे थर्ड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो पीजेंट्स थे, जो बंगाल के पीजेंट्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ब्लू रेबिलियन को लॉन्च कर दिया था। और जब उन्होंने ब्लू रेबिलियन को लॉन्च कर दिया था तो जो प्लांटर्स थे वो बंगाल से बिहार के अंदर चले गए थे। और बिहार के अंदर वो कहाँ पे गए थे? चंपारण के अंदर। तो जब वो चंपारण के अंदर गए थे तो 1917 के अंदर जो सिंथेटिक डाई है वो भी आ जाती है। अब जब सिंथेटिक डाई आ गई तो जितने भी प्लांटर्स थे वो बिहार को छोड़ के जाने लगे। वो इंडिगो तो उन्होंने कल्टीवेट करवा लिया था वहाँ के जितने भी पीजेंट्स थे, और जब सिंथेटिक डाई आ गई तो वो छोड़ के जाने लगे। तो फार्मर्स ने बोला कि आप हमें कंपनसेशन दो। कंपनसेशन क्यों दो? क्योंकि ये जो इंडिगो है ये सोयल की पूरी फर्टिलिटी को ख़राब कर देता है, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती है वो बहुत ही डीप तक जाती है, तो ये पूरी फर्टिलिटी को लॉस कर देता है। तो तभी फार्मर्स ने बोला कि आप हमें कंपनसेशन दो, लेकिन प्लांटर्स ने कंपनसेशन नहीं दिया। तो बाद में महात्मा गांधी ने क्या किया? चंपारण मूवमेंट को लॉन्च किया, और ज़्यादा भी नहीं तो उन्हें थोड़ा बहुत कंपनसेशन तो दे ही दिया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार ब्रिटिशर्स को झुकाया था। और जब महात्मा गांधी आए थे इंडिया के अंदर 1915 के अंदर, तो ये जो चंपारण है ये महात्मा गांधी का फर्स्ट मूवमेंट था। तो इसे याद रखना, महात्मा गांधी ने आने के बाद में इसी को लॉन्च किया था। बड़ा तो नहीं था, सिर्फ चंपारण के अंदर ही था। तो ये फर्स्ट था। फिर एक अहमदाबाद के अंदर भी होता है और खेदा के अंदर भी होता है। अहमदाबाद और खेदा के अंदर भी वो मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। तो जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए, पीजेंट्स के लिए इन मूवमेंट्स को लॉन्च करते हैं। और जब वो ये मूवमेंट्स को लॉन्च करते हैं तो खेदा के अंदर महात्मा गांधी जी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं। वहाँ के अलग अलग लीडर्स होते हैं, जैसे खेदा के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनसे वो मिलते हैं।
और पहले जो सरदार था उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं था, उनका नाम सिर्फ और सिर्फ वल्लभ भाई पटेल ही था। लेकिन सरदार मतलब वो उस कबीले के सरदार होते ना, वैसे ही उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। खेदा के अंदर वो रिस्पेक्टेड पर्सन्स थे, तो वहाँ के लोगों ने उनका नाम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल रख दिया। वैसे ही महात्मा गांधी का नाम, इनका नाम पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन लोगों ने इनका नाम महात्मा रख दिया। महात्मा मतलब पुण्य आत्मा, तो इनका नाम लोगों ने महात्मा गांधी जी रख दिया। तो खेदा के अंदर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं और चंपारण के अंदर वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से वो चंपारण में मिलते हैं, खेदा के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो वो वहाँ के प्रोमिनेंट लीडर थे, जो कि वहाँ के अंदर वहाँ पे कोई भी मूवमेंट होता था उसको लॉन्च करते थे, वहाँ के रिस्पेक्टेड पर्सन्स होते थे। तो हमने द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रोलेट सत्याग्रह के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे तो वो बहुत कुछ सीख के आए थे वहाँ से, तो सत्याग्रह वगैरह वो सीख के आए थे। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि महात्मा गांधी कब आए थे, 1915 के अंदर कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से। उनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी थी लोगों के साथ में। उन्होंने अपना फर्स्ट ईयर जो है वो पूरे इंडिया के अंदर ट्रैवल किया और उनका जो फर्स्ट मूवमेंट था वो चंपारण था। कब हुआ था, 1917 के अंदर। फिर अहमदाबाद, फिर खेदा। चंपारण जो इंडिगो की कल्टीवेशन होती है उसके अगेंस्ट में था, और चंपारण के अंदर वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं, खेदा के अंदर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।